मैं राजस्थान से आई हूँ। मेरा नाम डॉक्टर जाहिदा शबनम है। मैं पीसीसी सेक्रेटरी हूँ। जी जी, क्या जो आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, वोट चोर गद्दी चोर, क्या इसका मतलब है? चुनाव में तो आप हरा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को, तो ऐसे संभव है कि मोदी जी कुर्सी छोड़ देंगे? देखिए, जब कोई साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएगा तब तो मुश्किल है, लेकिन जब पब्लिक जागती है, और आज जो ये आप रैली देख रहे हैं कि अंदर पैर रखने की जगह नहीं है और इसीलिए हम लोग बाहर आपको बात कर रहे हैं, तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए। और अब देश को ये जाग चुका है, देश भी, और वो समझ चुका है कि ये कौन सी नीति चल रही है। तो लोक नीति को अपनाना पड़ेगा और अब उनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। आती है रैलियों में भीड़ तो आती है, लेकिन ये वोटों में तब्दील होती है क्या? देखिए, आपने खुद कह दिया कि रैलियों में भीड़ आती है, इसका मतलब पब्लिक तो सब जानना चाहती है और सब जान चुकी है, लेकिन वोट में तब्दील नहीं होती। तो वो कौन सा काम है जो वोट में तब्दील नहीं होने दे रहा? ये अपने आप में ही आपको जवाब मिल जाना चाहिए कि वोट कहाँ चला जाता है। वोट चोरी हो रही है, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। एक बात बताइए, जब मतदाता सूची बन रही है तो उसको 40 डेज से ज्यादा क्यों नहीं रखा जा रहा? या इलेक्टोरल है तो वो क्यों नहीं हो रही है? ऐसे रखना चाहिए ना उसको। कह रहे हैं कि घुसपैठिया हैं, कुछ लोगों के डबल वोट हैं, तो वो निकलने चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता होना चाहिए ना, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि एक ही कमरे में आपने 600 और 6000 लोगों को आप कर देते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? वोट चोरी नहीं कहेंगे क्या? आप अपने मतलब के वोट बना लेते हैं। बिहार में आपने देखा कि किस तरह से गाड़ियां भर भर कर गईं। वो कौन लोग थे? क्या वो घुसपैठिया लोग थे? उनको आपने एक को 6-6 बना के आपने वोट डलवाए, और फिर आप कहते हैं कि वोट क्यों नहीं डलते? तो वोट कहाँ जा रहे हैं? ये तो समझने की बात है ना। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करने लगे थे और 2024 में उसका रिजल्ट भी आया, 99 लोकसभा मेंबर उनके बने, लेकिन अचानक से फिर भटक गए वो मुद्दे से। देखिए, अब ये वोट चोरी ये वो करने लगे। वोट चोरी ये वो नहीं है। आप नकार देना ना, जनता ना देखिए इसमें। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? नकार देना। बिहार में आपने रैली भी निकाली, देखिए वोट चोरी को लेकर। वोट चोरी तो बिहार में जनता ने नकार दिया, ये कैसे साबित करेंगे आप? जनता ने नहीं नकारा। जनता अगर नकारती तो और जगह कैसे जीत रहे हम? 24 में कैसे अपना लिया था? अगर वोट चोरी और 24 में नहीं होती चोरी वोट? 24 में वोट चोरी कहाँ नहीं हुई थी? बताइए, कहाँ नहीं हुई थी? 99 सांसद आए आपके, 37 अखिलेश यादव के आए, देखते 240 पे आकर अटक गई वो बीजेपी। 240 पर बीजेपी आके अटक गई। और अब ये जो इनकी नीति चल रही है कि सब जगह इस तरह से खेल करेंगे, ये तो वही ये जो आज रैली हो रही है, इसका मकसद ही ये है कि जनता को जगाना। बिल्कुल, वो तो कांग्रेस तो समझ रही है और जनता आपको अब खुद जवाब देगी। आगे आप देखिएगा, जनता समझ चुकी है। नहीं आता है कांग्रेस को। मोदी जी कह रहे हैं मैं ट्यूशन दे दूंगा, मुझसे सीखें। अच्छा, उनसे सीखें। देखिए, गलत काम संवैधानिक तरीके से जो काम होंगे, हमारी कांग्रेस की जो पार्टी है वो संवैधानिक मूल्यों में आस्था रखती है, संविधान को मानती है, तो वो ऐसा काम नहीं करेगी जो संविधान के खिलाफ हो। कह रहे हार नहीं पचा पा रही है कांग्रेस, इसलिए वोट चोरी और संविधान खतरा, ये मुद्दे लेकर। देखिए, जो लोग 70 साल तक शासन किए थे और उनके लिए अगर कोई ये सोचे कि वो हार नहीं पचा पा रहे, तो ऐसा नहीं है। वो बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से है। इनको नई नई सत्ता मिली है, तो कहते हैं ना कि नया नया जो होता है कि जजमान सामने आ जाएंगे आपके पास। तो जो नए नए आए हैं शायद वो सत्ता को हजम नहीं कर पा रहे और इसीलिए असंवैधानिक तरीके अपना रहे हैं। कह रहे विश्व गुरु बनाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में, भारत को विश्व गुरु। देख तो रहे हैं आप, विश्व गुरु बन रहा है, हर क्षेत्र में विश्व गुरु बन रहा है। आप देखिए, कह रहे थे कि एयरपोर्ट पर गरीब भी जाएंगे और हवाई यात्रा करेंगे। हाँ, आप देख रहे हैं ना हवाई यात्रा का क्या हाल हो गया कि गरीब तो छोड़िए, जो 4 गुना किराया देकर भी नहीं जा पा रहे। ये सब क्या है? लेकिन उसमें सरकार का क्या रोल है? अच्छा, तो ये सरकार ने नहीं किया, आपने उसका सारी चीजों को प्राइवेट कर दिया, मोनोपोली चल दी। वो क्या है? वो सरकार ने किया है ना, कि किसी और ने किया है? हो रही है उस मामले में, सरकार ने गंभीरता से लिया उस मुद्दे को। बिल्कुल, जांच होगी, सब सामने आ जाएगा अगर निष्पक्ष तरीके से जांच होगी। और मैम, आप तमाम मुद्दे लाते हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेकिन बीजेपी एक ही मुद्दा लाती है, हिंदू मुस्लिम करती है, सब खत्म खेल देती है। देखिए, तो अब आप खुद ही सवाल कर रहे हैं और आपके सवालों में 11 साल से आप उस काट नहीं पा रहे ना उसकी। देखिए एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, हम भी कहते हैं ना कि बुराई जो है
वो बहुत जल्दी आ जाती है। और अच्छाई लेकिन जब एक बार आती है तो वो बहुत मजबूती के साथ आती है। एक बार होता है इंसान भटक जाता है, और अभी ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, क्या लगता है आपको कितना टाइम चल देगी? और अभी ऐसा नहीं है, लोग समझ गए हैं, इस बात को भी समझ गए। बंगाल में चुनाव है, वहाँ ध्रुवीकरण शुरू हो गया। देखिए आप बाबरी मस्जिद को लेकर उधर। चलिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम हमारा मीडिया जो है वो तो इस बात को समझ रहा है। यूट्यूबर है मैम। अरे यूट्यूबर ही है, पत्रकारिता ही कर रहे हैं ना, पत्रकारिता ही कर रहे हैं ना। आप लोग मैं वही बात कह रही हूँ कि आप पत्रकारिता करते हैं, और पत्रकारिता को अगर ये बात पता है कि देखिए वहाँ ध्रुवीकरण शुरू हो गया, यानी आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जब आप समझ रहे हैं तो पब्लिक भी सब समझ रही है। अब ये बात अलग है कि पब्लिक के हाथ में ही अगर कुछ नहीं है तो वो क्या करे। तो जिस दिन पब्लिक के हाथ में कुछ आएगा, उसके हाथ में ताकत आएगी। कांग्रेस से भी कोई कमी हो रही है क्या? कुछ कांग्रेस से भी कुछ कमी हो रही है क्या? हाँ, हो रही है ना, बहुत बड़ी कमी हो रही है। क्या? वो आपकी नजर में कमी हो सकती है, शायद उनकी नजर कोई कमी कुछ नहीं। रणनीति में कमी हो रही है क्योंकि वो अपने मूल्यों से बिल्कुल हट नहीं रहे। उन्हें हार मंजूर है, लेकिन उन्हें असंवैधानिक कोई भी तरीका मंजूर नहीं है। कह रहे हैं मोदी जी पूरे भारत का दुनिया भर में डंका बज रहा है। पहले कांग्रेस के समय कोई नहीं जानता था भारत। अच्छा, तो ये आप कैसे इसको साबित करिए जरा, मैं जानना चाह रही हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। भाजपा के लोग ये बात नहीं, भाजपा के लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो अब्बा जब्बा डब्बा है, वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उनके हिसाब से तो 2014 में आजादी मिली है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं मानते ना, तो फिर उनकी बात ही क्या है, वो कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि जब वो उनको लग रहा है कि हम अफीम चटा चुके हैं, सुनिए मेरी बात, जब उनको ये बात पता है कि हम अफीम चटा चुके हैं जनता को, अब जब अफीम का नशा उतरेगा जनता पे से, जब उसकी आंख खुलेगी, जब भूख से उसके बच्चे बिलबिलाएंगे, तब जनता को भी सब समझ में आ जाएगा कि ये हम लोग क्या कर रहे थे, क्या हो रहा, और जनता ही आएगी और जनता हटाएगी। लेकिन अगर आप कांग्रेस से ये उम्मीद करेंगे कि वो सिर्फ कुर्सी की खातिर असंवैधानिक तरीके अपनाएगी, तो ये तो भूल जाइए, कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करेगी। बड़ा संकट है, जो एक वैज्ञानिक सोच होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वो खत्म हो चला दे इससे। तो होगा नहीं। आपको पता है, अब जब चाय बेचने वाले, तो उन्होंने कोई डिग्री तो है नहीं, पढ़ाई तो कहीं से करी नहीं है, तो फिर वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं तो चाय बेचता था, मैंने तो घर छोड़ दिया था। तो वैज्ञानिक आएंगे कहाँ से? बताइए, कहाँ से वैज्ञानिक सोच आएगी? बताएं, फिर बिल्कुल पकौड़े ही तलेंगे। फिर तो बेरोजगारी आएगी, और हमारे सारे युवा जो पहले साइंटिस्ट बनते थे, इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे, अब सिर्फ हलवाई बनेंगे, पकौड़े की दुकान खुलेगी, चाय की दुकान खुलेगी। धन्यवाद। रात ने जो कहा कि कांग्रेस और मोदी जी दिल चुराते हैं, वोट नहीं चुराते। दिल चुराते हैं, वोट नहीं चुराते। कंगना रात संसद में लोगों का अच्छा प्यार अच्छा, इसी पे रहा। कौन कंगना रनावत? सांसद हैं मंडी से। अच्छा, सांसद है। अच्छा अच्छा, मंडी नहीं, अच्छा अच्छा, आप उनकी बात कर रहे हैं ना, वही जिन्होंने ये आपको भी याद होगा 2014 में जिनके हिसाब से देश आजाद हुआ है, तो किसने किसका दिल चुराया है, ये साफ जाहिर है। इस वक्त से ही आप समझ लें। धन्यवाद, शुक्रिया।